इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम लगा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के सभी सवालों को लगा चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इक्वल एक्स ई टू द पावर एक्स। आपको प्रूफ ये करना है कि इसका कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होता है। तो उच्चतम या निम्नतम मान होने के लिए क्या आपको बताया क्या, किसी भी फलन का उच्चतम या निम्नतम मान होने का प्रमुख शर्त ये होता है एफ डैश एक्स इक्वल 0 होना चाहिए। एक्स का ऐसा मान मिलना चाहिए जिसके लिए एफ डैश एक्स 0 हो। तो फिर यहाँ यक्ष को ढूंढते हैं। अगर उस यक्ष को ढूंढ लिए तब तो उस यक्ष के लिए फलन निम्निष्ट या उच्चिष्ट होगा, और नहीं ढूंढ पाते तो नहीं होगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, ऐसा ई टू द पावर यक्ष ही होगा। अब यहाँ यक्ष कोई भी मान लेना, कोई भी रियल नंबर लेना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। यक्ष ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए ई टू द पावर यक्ष 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि ई ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। किसी भी धनात्मक नंबर पे अगर -2 भी लगाते हैं तब भी 1/e² होगा और ये धनात्मक ही होगा। तो यहाँ लिख लेंगे, यह स्पष्ट है कि यक्ष, ऐसे लिख लेंगे, स्पष्ट है कि यक्ष की किसी भी मान के लिए e to the power x is not equal 0, अर्थात f डैश x इक्वल 0। अतः हम ये बोल सकते हैं, यानी लास्ट में लिख लेंगे, अतः फलन का न तो उच्चिष्ट और न ही निम्निष्ट मान है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का मान पूरा हो गया। इसको आउटपुट करना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी और 3 दोनों क्वेश्चन यहाँ हैं, 3 सवाल हैं चौथे में। इसमें भी आपको यही प्रूव करना है कि फलनों का कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। मेथड वही होगा। इसका प्रथम अवकलज निकालते हैं। तो g डैश x क्या होगा, 1/x, लार्जेस्ट डिफरेंशियल 1/x। आपको पहले से पता होना चाहिए कि log केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। x ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है। कोई भी ऐसी धनात्मक संख्या नहीं होती है आपके पास जिसके लिए 1/x का मान क्या हो, 0 हो। आप सोच के देखें, क्या x कोई ऐसा नंबर है जो यहाँ रख दें तो g डैश ताकि 1/x 0 हो जाए? कभी नहीं होगा। तो यहाँ जब यक्ष ऐसा कोई मान मिल ही नहीं पा रहा है, कोई ऐसा यक्ष एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ये इतनी ही बात पर्याप्त है कहने के लिए इस फलन का कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेंगे, ये जो बात बोले वही लिखना है। किसी, यहाँ लिख लेंगे, यक्ष के किसी मान के लिए 1/x is not equal 0, अतः फलन का कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं होगा। ऐसे इसको भी आप दिखा सकते हैं। चलिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। x डैश x क्या होगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहां देखना है, h डैश x 0 करते हैं तो x क्या मिल रहा है, या x का कोई ऐसा मान सीधे ढूंढें जिसके लिए h डैश x 0 हो। तो हम इसको 0 करके ही x की वैल्यू ढूंढते हैं कि क्या x कोई रियल नंबर मिल पा रहा है। यदि h डैश x इक्वल 0 तो क्या मिलेगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। थोड़ा इसका विभक्त कर भी चेक करके देख लेते हैं। द्विघात समीकरण है, विभक्त कर b² माइनस 4ac इक्वल क्या होगा, b², 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4a 3c 1, 4 के 12,
4 माइनस 12 कितना होगा -8। जब ये विभक्तकर निगेटिव आता है तो ऐसे घात समीकरणों का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, अर्थात कोई भी ऐसा यक्ष का मान नहीं होगा जिसके लिए h डैश यक्ष 0 हो। यहाँ लिखेंगे अर्थात यक्ष का कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा जिसके लिए लिखेंगे, जिसके लिए यक्ष डैश यक्ष इक्वल 0 हो। अतः वही लाइन, अतः दिए गए फलन का कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे पूरा हो गया, ऐसे आप नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 में कुल मिला के 4 सवाल दिए गए हैं। आपसे ये पूछा गया है कि इन फलनों का जो भी f x इक्वल x क्यूब है, इस अंतराल में -2 से 2 में फलन का निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। अभी निरपेक्ष मान निकालने से संबंधित इस एक्सरसाइज में पहला सवाल है आपके पास, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें। डिफिनीशन में हम बताए थे, इस अंतराल में जितने मानों पर ये उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा उसमें किस मान पर सबसे बड़ा मान है उसको ढूंढना होता है। आप प्रोसेस देखें तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान होने के लिए सबसे पहले तो आपको f डैश x निकालना ही पड़ता है। f डैश x निकाल लीजिए, क्या होगा 3x स्क्वायर। अब फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए f डैश x 0 होगा, तो इसको आप 0 करें तो 3x स्क्वायर इक्वल 0, तो किस निकला यहां से क्या हो गया x इक्वल 0। तो ये 0 तो स्पष्ट है, इस अंतराल में है 0 एलिमेंट ऑफ -2 2। तो अब हम क्या करते हैं, फलन का मान इस 0 पर और इसके अंत बिंदुओं, अंतिम बिंदु क्या -2 और 2, इन अंतिम बिंदुओं और x के जितने भी मान मिलते हैं, संयोग से यहाँ एक ही मान मिला, कोई ऐसा समीकरण होगा इसको सॉल्व करेंगे 2 मान मिल जाएंगे, तो उन सभी मानों पर हम फलन का मान निकालते हैं और ये देखेंगे उसमें सबसे बड़ा मान किस पर आ रहा है, तो वो निरपेक्ष उच्चतम या कम होगा तो निरपेक्ष न्यूनतम मान वहां से मिलता है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, वही पॉइंट यहाँ लिख लेंगे कि x इक्वल 0 तथा अंतराल -2 2 के अंत बिंदु 2 तथा -2 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए कि x बराबर 0 जो मान मिला वो और अंतराल जो -2 2 है उसके अंत बिंदु 2 और -2 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। तो मान ज्ञात करने के क्या मिल रहा है, तो ऑर्डर में ज्ञात कर रहे हैं किसी क्रम में। चलो पहले -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, तो f -2 क्या होगा, आप यहां से मान निकालेंगे f -2 पर 3 कितना जाएगा 8 -8 फिर f 0 क्या होगा 0 होगा, f 2 क्या होगा 8 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और इन तीनों मानों में देखिए सबसे बड़ा मान कौन है 8, सबसे छोटा मान कौन है -8। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः फलन का निरपेक्ष न्यूनतम मान, निरपेक्ष यहां लिख लेंगे निरपेक्ष न्यूनतम मान कितना होगा -8 और निरपेक्ष उच्चतम मान 8। और किस पॉइंट पर वो निरपेक्ष बिंदु, निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु क्या होगा, निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु -2 होगा और निरपेक्ष उच्चतम बिंदु क्या होगा 2 होगा। बिंदु पूछे तो ऐसे बताएंगे,
इस तरह से किसी फलन का हम निरपेक्ष न्यूनतम और निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का 1 ये पूरा हुआ, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एक्स सेगमेंट माइनस 3 1। इसमें आपको चेक करना है, ज्ञात करना है इस फलन का निरपेक्ष न्यूनतम मान और निरपेक्ष उच्चतम मान। तो पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को निकालिए। तो इसका डिफरेंशियल सीधे 2 टाइम्स एक्स माइनस 1, इसका मान 0 होगा। अब एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल 0, फिर x माइनस 1 इक्वल 0 होगा, x का मान 1। तो 1 इज एलिमेंट ऑफ माइनस 3 1। क्लोज इंटरवल, अगर ओपन होता तो 1 इसमें नहीं होता, क्लोज इंटरवल है इसलिए 1 इसमें है। तो यहाँ किस पर मान निकालेंगे, माइनस 3 और 1 इंट पॉइंट पर ही, क्योंकि ये 1 ऑलरेडी इंट पॉइंट ही है। तो अब f माइनस 3 ज्ञात करेंगे और f 1 ज्ञात करेंगे। तो माइनस 3 इसमें मान रखते हैं f एक्स, यहाँ माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, मान कितना आया, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 19 होगा। और f1 क्या होगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 1 0 3। तो इसमें बड़ा मान कौन है, 19। सबसे कम मान कौन है, 3। अतः लिख सकते हैं, अतः फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान 19 होगा और ऐसे फलन का निरपेक्ष न्यूनतम मान इक्वल 3। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसमें 4 क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे और भी सवाल मिलते हैं तो आप इसको पूरा करेंगे। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारतीय वाला सवाल है, कह रहा है यदि लाभ फलन पी एक्स इक्वल यदि 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी फलन द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। मीन्स इस फलन का उच्चतम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो उसके लिए इसका प्रथम अवकलज ज्ञात करो, पी डैश एक्स क्या होगा, इसका 0 होगा, माइनस 72 होगा, माइनस 18 36 एक्स होगा। तो इसका उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए, उच्चतम मान होने के लिए पी डैश एक्स को 0 होना पड़ेगा। इसलिए पी डैश एक्स इक्वल 0, तो माइनस 72 माइनस 36 एक्स इक्वल 0 होगा। तो फिर क्या हो गया, माइनस 36 एक्स इक्वल 72, तो एक्स का मान क्या आएगा, माइनस 2। अब उच्चतम मान के लिए जो द्वितीय अवकलज परीक्षण है वहां से आप चेक करेंगे। तो पी डबल डैश एक्स चाहिए, पी डबल डैश एक्स द्वितीय कोटि का अवकलज यहाँ से क्या होगा, माइनस 36, 72 का 0 होगा, यक्स का गुणांक 36 तो ये होगा। हम यक्स के इस मान को चेक करते हैं कि पी डबल डैश एक्स का मान निगेटिव है या पॉजिटिव। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को हम लगाए थे, तो x इक्वल -2 पर पी डबल डैश एक्स क्या, ये मान इसमें रखना होता है पी डबल डैश एक्स में। तो चूंकि इसमें x तो है नहीं, रहता तो रखते नहीं है, तो ये मान लो रख लिया 36, ये निगेटिव आ गया। इसके चिन्ह से ही हम पहचानते हैं उच्चतम होगा कि न्यूनतम होगा। तो निगेटिव है तो उच्चतम होता है, इसलिए x इक्वल -2 पर px क्या होगा, उच्चतम होगा, अधिकतम होगा। तो इसलिए अधिकतम यही मान इसमें रखते हैं तो अधिकतम लाभ होगा। अतः अधिकतम लाभ कहां से मिलेगा, ये मान इसमें पुट अप करें, 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 41 माइनस ये 2 ऋण धन हो गया, 144 हो गया, और माइनस ये -2 का स्क्वायर प्लस 4, 18 × 4 = 72 -72 हो गया।
इसको आप जोड़ लें, ये दोनों एक में जोड़िए, 4 1 5 4 4 8 185 माइनस 72, 5 में से 2 जाए 3, 8 में से 7 जाए 1, 113। अधिकतम लाभ कितना होगा? 113। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि इस अंतराल 0 3 में इस फलन f(x) इक्वल 3x पे 4 माइनस 8x क्यूब माइनस प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 का उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए निरपेक्ष वाली बात आ गई, जब अंतराल दे देगा तो निरपेक्ष न्यूनतम या निरपेक्ष उच्चतम मान को ज्ञात करेंगे। तो f'(x) निकाल कर उसको 0 करके पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो f'(x) क्या होगा? यहाँ से 4 के 12 x क्यूब, ये डिफरेंशियल तो आप कर सकते हैं, 8 के 24 x स्क्वायर होगा, 12 दूनी 24x माइनस 48, इसको 0 करें, f'(x) इक्वल 0 तो क्या मिलेगा? 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इक्वल 0। वैसे 12 से सभी अंक कट रहे हैं तो 12 से भाग देते हैं। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 दूनी 24 और 12 चौको 48। इसमें x स्क्वायर कॉमन लीजिए, हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2, इसमें 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल 0, x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ x का मान वास्तविक मान तो यहाँ से मिलेगा 2, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0 लिखते हैं तो x स्क्वायर बराबर होगा माइनस 2। यहाँ x को ऐसी वास्तविक संख्या नहीं मिलती है जिसका स्क्वायर माइनस 2, इसलिए एक ही मान वास्तविक मान मिला, ये 2। ये 2 ऑलरेडी इस अंतराल में है 0 3 में, इसकी पुष्टि हो गई 2 एलिमेंट 0 3। तो हमें क्या करना होगा? 0 2 और 3 पर फलन का मान निकालना है मिड पॉइंट पर। तो f 0 पर निकालेंगे, फिर f 2 पर निकालेंगे, ये जो 2 मिला है, और f3 पर निकालेंगे। ये 3 मान निकाल के इसमें देख लें सबसे बड़ा मान क्या है तो उच्चतम, और सबसे कम क्या है वो न्यूनतम होगा। तो f0 जब निकालते हैं ये तो मौखिक ही लिखते हैं 0 0 0, ये सब 0 25 बचेगा। 2 में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 पे पावर 4, यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 4 कितना होगा? 2 पर पावर 4 16 और 16 into 3 48। आप पूरा कर लेंगे पूरा। 2 पर पावर 3 8, 8 टाइम 64, फिर यहाँ 2 पर 2 4, 12 चौको 48, फिर यहाँ 2 रखना है तो 48 दूनी 96 माइनस 96 प्लस 25। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा इसको आप करेंगे। 48 48 96 से ये 96 कट गया, माइनस 64 प्लस 25, यही मान निकालो। 14 में से 5 जा 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जा 3, माइनस 39। ठीक इसी प्रकार f3 को भी हम निकाल सकते हैं। 3 यहाँ रखना है, 3 पर 4 था 81 हो गया। हम इसलिए जल्दी लिख दिया, टाइम बचेगा और लंबा वीडियो हो जाएगा। ये मान इसलिए आप इसको देख लें कैसे मान 3 रखे हैं, ये आया 16। अब इसमें आप देख लें, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 25, सबसे छोटा कौन है? माइनस 39। तो हमारा जवाब मिल गया। इस फलन का उच्चतम मान 25 किस पॉइंट पे? x इक्वल 0 पर, और न्यूनतम मान माइनस 39 किस पॉइंट पे? x इक्वल 2 पर। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8वां में ये बोल रहा है कि इस अंतराल 0 से 2 पाई में फलन f(x) इक्वल sin 2x, x के किन बिंदुओं पर फलन का उच्चतम मान प्राप्त होगा? प्रश्न थोड़ा देख लें किताब में। अपना उच्चतम मान किस बिंदु पर प्राप्त करेगा? तो प्रक्रिया तो हमारे स्टेप वही है, f' को 0 करते हैं। तो पहले f' क्या है? sin 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? 2 cos 2x होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको।
इसको हम जीरो करते हैं तो फिर cos 2x का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब आप देखें cos इतने अंश का मान जीरो होता है, तो 2x की वैल्यू cos 90 डिग्री का मान जीरो होता है, तो ये 2x का मान 90 होना चाहिए। आप चतुर्थांश में ढूंढ भी सकते हैं। देखिए cos कितने का मान जीरो होता है, फिर 3π/2 का मान जीरो होता है, फिर इसमें ऐसे 5π/2 का मान जीरो होगा, 1π/2, 2π/3, 4, फिर 5 यहाँ आएगा 5π/2, फिर 7π/2, इस तरह से ये 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2, ऐसे बहुत से मान मिलेंगे, 8π/2। तो यहाँ आपको यक्ष की वैल्यू का बताओ, यक्ष का मान तब क्या आएगा, 2 से भाग में π/4 होगा, 2 से इसमें भाग देंगे 3π/4 होगा, फिर इसमें 2 से भाग होगा 5π/4 होगा, फिर 7π/4 होगा, ऐसे मान प्राप्त होगा। तो अब इसमें से यक्ष की वैल्यू कहाँ होना चाहिए, 0 से 2π के बीच में ही होना चाहिए। यक्ष का इसमें से देख लो कब कितने मान इसके रेंज में ही आ रहे हैं। जैसे इसके बाद वाला क्या आता है, 9π/2 आता, ये आता 9π/4, 0 से 360, इसमें देखो ये 45 अंश है, उसे रेडियन में बदल के देख लो 45 अंश है, या फिर वैसे भी पहचान, इतनी बात तो पहचान कर ले, 5/4 इसके रेंज में आएगा, 3π/4 भी आएगा, 5π/4 भी आएगा, 7π/4 भी आएगा, 9π/4 का मतलब 9π/4 तो ऐसे 2π + π/4 है ना, चेक करें, 4 दूनी 8 1 9, ये तो 2π से बड़ा हो गया, ये नहीं होगा। तो यक्ष के इतने संभावित मान हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। इन बिंदुओं पर पॉसिबल है ये फलन, मतलब इस अंतराल में फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्राप्त हो सकता है। तो हमें यक्ष का वह मान बताना है जिस पर फलन का उच्चतम मान है। तो इन मानों पर, इन बिंदुओं पर और इसके एंड पॉइंट पर, अंतिम बिंदुओं पर मान हम ज्ञात करते हैं। तो कितने मान ज्ञात करना होगा, 1 2 3 4 यहाँ और 2 यहाँ, 6 मान ज्ञात करेंगे। उसमें देखेंगे सबसे बड़ा मान किस पॉइंट पे आ रहा है। तो किस पर हम ज्ञात करना होगा, f0 पर। तो f0 यहाँ, तो ये क्या हो गया, sin 0, तो sin 0 का मान ऑलरेडी 0 ही होता है। फिर π/4 पर ज्ञात करते हैं, π/4, तो क्या होगा, sin, यहाँ π/4 जब रखेंगे 2x है, π/4 तो क्या होगा, π/2 होगा, π/2 मतलब 1 हो गया। फिर यह 3π/4 में आइए, 3π/4, तो 3π/4 यहाँ रखना है, तो 2 से कटेगा, sin 3π/2 आएगा, 3π/2 में 270 अंश -1 होता है। या 5π/4, यहाँ से क्या आएगा, sin 5π/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 का गुणा भी तो है, सीधे मान नहीं निकाल पाते तो ऐसे तोड़ लीजिए, 2π + π/2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, 5π/2 हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, sin 2π + थीटा sin थीटा, sin π/2 का मान 1 होगा। f 7π/, तो यहाँ से आएगा sin 7π/2 होगा। तो फिर sin इसको तोड़ दो, 2π + या 4π भी कर सकते हैं, 4π तब -7π/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 - 1 7 होगा। तो sin 90 - 2π - थीटा माइनस होता है, माइनस sin थीटा होता है, चौथे चतुर्थांश में होगा, इसका मान आएगा -1। फिर लास्ट में 2π का मान निकालते हैं, 2π, तो क्या हो गया, sin 2π × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4π होगा, फिर इसका मान 0 होगा। तो अब इसमें देखना मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें 1 है, लेकिन 1 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। तो उत्तर आप यहाँ निरपेक्ष उच्चतम मान नहीं पूछा है,
यहाँ पूछा है x के किस बिंदु पर फलन का उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो आप लिखेंगे अतः लिखेंगे x इक्वल π/4 तथा हाई π/4 पर फलन का उच्चतम मान प्राप्त होगा और वह उच्चतम मान होगा कितना 1 होगा। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा हो गया। 8 सवाल लगाइए।